नमस्ते। कभी कभी जिंदगी बहुत ज्यादा उलझी हुई लगने लगती है ना? तो आज हम राधिका की कहानी के साथ ये समझेंगे कि कैसे सिंपल थिंकिंग यानी सीधी सरल सोच इस उलझन को सुलझाकर सब कुछ बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है राधिका की, पर शायद हम में से कई लोगों की भी है। एक वर्किंग मॉम जो ऑफिस की डेडलाइंस और घर की जिम्मेदारियों के बीच मानो एक कभी ना खत्म होने वाली मैराथन दौड़ रही थीं। और हर रात थककर जब वो बिस्तर पर जातीं तो एक सवाल उनके दिमाग में घूमता रहता था, क्या जिंदगी बस इसी भागदौड़ का नाम है? और फिर एक दिन एक कॉफी शॉप में उन्हें एक किताब मिली जिसका नाम था सिंपल थिंकिंग। इसकी पहली ही लाइन ने जैसे उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। अपने असली मकसद को समझना बेहद जरूरी है। ये उनके लिए एक तरह का क्लिक मोमेंट था। उन्होंने खुद से पूछा, मेरा असली मकसद है क्या? और बस यहीं से उनके बदलाव का सफर शुरू हो गया। तो किताब का जो सबसे पहला लेसन था वो था अपने मकसद में क्लैरिटी लाना। जरा सोचिए, बिना मैप के किसी अनजान सफर पर निकलना कैसा होगा? किताब के मुताबिक बिना मकसद की जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है, एक अनचाही कभी ना खत्म होने वाली दौड़। तो ये क्लैरिटी पाने का पहला कदम क्या था? बस इस एक सवाल का जवाब देना, आपके लिए सच में क्या मायने रखता है? देखिए, ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी को एक दिशा दे सकता है। राधिका ने अपनी डायरी उठाई और इस पर गहराई से सोचना शुरू किया। तो काफी सोचने समझने के बाद राधिका की लिस्ट में 3 चीजें सामने आईं। उसके बच्चे, उसकी अपनी खुशी और एक ऐसा काम जो उसे सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि एक तरह की संतुष्टि भी दे। ये छोटी सी लिस्ट एक फिल्टर की तरह बन गई, एक कंपास जो उन्हें ये तय करने में मदद करने वाली थी कि किस चीज को हाँ बोलना है और किसे ना। और इसका असर ना तुरंत दिखने लगा। पहले जहां उनकी सुबह अलार्म बजते ही भागम भाग से शुरू होती थी, अब वो सुबह 15 मिनट सिर्फ शांति से बैठकर दिन के लिए एक इरादा तय करती थी। ये छोटा सा बदलाव उन्हें रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में ले आया। मतलब अब वो दिन को चला रही थी, दिन उन्हें नहीं। अब बारी थी दूसरे सबक की, सादगी की कला। और ये सिर्फ घर से फालतू सामान हटाने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक मानसिकता है, फालतू चीजों, विचारों और कमिटमेंट्स को हटाकर सिर्फ उस पर फोकस करना जो सच में जरूरी है। राधिका ने एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल रूल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं जोड़ रही है तो उसे जाने दो। ये नियम अलमारी में पड़े कपड़ों से शुरू होकर उनके फोन के ऐप्स और यहां तक कि उन आदतों पर भी लागू हुआ जो सिर्फ उनका समय बर्बाद कर रही थी। मानसिक शांति के लिए उन्होंने एक कमाल की एक्सरसाइज की। उन्होंने एक पन्ना लिया और 2 कॉलम बनाए। एक तरफ वो चीजें लिखीं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकती हैं, जैसे अपने एक्शन और अपना नजरिया, और दूसरी तरफ वो चीजें जिन्हें नहीं कर सकती, जैसे दूसरों की सोच या अतीत की गलतियां। इस एक अभ्यास ने उनकी बहुत सारी मेंटल एनर्जी को बर्बाद होने से बचा लिया। और हाँ, फैसले लेने की जो रोज की उलझन होती है ना, उससे निपटने के लिए उन्होंने एक गोल्डन रूल बना लिया। अगर किसी चीज के लिए अंदर से एक जोरदार हाँ की आवाज नहीं आती तो उसका जवाब ना है। इस एक आदत ने उन्हें डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने की थकान से बचा लिया। अब आता है तीसरा सबक, और यह है हमारी एनर्जी को लेकर कि हम इसे सही जगह कैसे लगाएं। देखिए, हमारी एनर्जी और हमारा ध्यान दोनों ही लिमिटेड हैं। सवाल यह है कि हम इसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, उन चीजों पर जो जरूरी हैं या उन पर जो सिर्फ शोर मचाती हैं। इसके लिए राधिका ने एक ऐसी चीज बनाई जो शायद टू डू लिस्ट से भी ज्यादा जरूरी थी, एक नॉट टू डू लिस्ट, यानी वो काम जो उन्हें नहीं करने थे, जैसे सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करना, छोटी छोटी बातों को जरूरत से ज्यादा सोचना, और हाँ, ऑफिस की गॉसिप से दूर रहना। ये सच में एक गेम चेंजर था। उन्होंने ये भी समझा कि मल्टीटास्किंग असल में एक धोखा है। हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर पूरी तरह फोकस करने के लिए बना है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हम असल में तेजी से एक काम से दूसरे पर स्विच कर रहे होते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी और काम की क्वालिटी दोनों ही गिरती हैं। अपने दिन को फोकस देने के लिए उन्होंने 3 का नियम अपनाया। मतलब हर दिन की शुरुआत में वो दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय कर लेती थीं, और अगर दिन के अंत तक सिर्फ ये 3 काम भी हो जाएं तो समझो दिन कामयाब रहा। इस सिंपल से नियम ने उन्हें ओवरवेल्म्ड महसूस करने से बचाया। अगला सबक था बदलाव को गले लगाने का। जिंदगी एक सीधी सपाट सड़क की तरह नहीं है, है ना? इसमें मोड़ भी आते हैं, गड्ढे भी।
असली ताकत मजबूत होने में नहीं, बल्कि लचीला होने में है, बिना टूटे झुक जाने की कला में। राधिका ने सीखा कि अडैप्टेबिलिटी यानी हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बदलाव को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के एक मौके की तरह देखना। ये मानसिकता में एक छोटा सा बदलाव है, पर इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। तो सवाल ये है कि बदलाव को अपनाएं कैसे? सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि बदलाव तो होगा ही। फिर नए आइडियाज के लिए अपना दिमाग खुला रखें। जैसे ऑफिस में जब एक जूनियर ने एक नया आइडिया दिया तो राधिका ने उसे खारिज करने के बजाय उसे सुना, समझा और उसे एक मौका दिया। और अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सबक पर, संवाद की शक्ति। ये वो गोंद है जो बाकी सारे लेसन्स को एक साथ जोड़कर रखता है, क्योंकि साफ और सरल कम्युनिकेशन के बिना कोई भी प्लान काम नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो राधिका ने सीखी कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है सुनना, सच में सुनना, समझने के लिए, ना कि सिर्फ जवाब देने के लिए। ज्यादातर गलतफहमियां बस इसी एक वजह से होती हैं। इसका नतीजा खैर जमीन आसमान का फर्क था। पहले जहां वो जल्दी में अस्पष्ट और कभी-कभी थोड़े कठोर हो जाती थीं, अब वे सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश देती थीं। वो अपने शब्दों के साथ-साथ अपने लहजे और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देने लगी थीं। तो उन्होंने अपनी बातचीत में कुछ बहुत ही सिंपल से नियम अपनाए। अपनी बात को आसान बनाना, सामने वाले को समझना, कम से कम शब्दों में बात कहना और हमेशा फीडबैक मांगना, ताकि ये पक्का हो सके कि उनकी बात सही तरीके से समझी गई है। तो इस तरह सीधी सरल सोच के इन छोटे-छोटे सिद्धांतों को अपनाकर राधिका की जिंदगी एक अंतहीन दौड़ से एक खूबसूरत और सार्थक सफर में बदल गई। वो अब भाग नहीं रही थी, बल्कि अपनी जिंदगी को जी रही थी पूरी तरह से। राधिका की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है। तो सवाल यह है, आज आप अपनी जिंदगी की कौन सी एक उलझन को सरल बनाने वाले हैं?